रुको, अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है उसके लिए यूनिवर्स ने पहले ही संकेत भेज दिए हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंचा है तो इसमें कुछ चेतावनियां हैं जो तुम्हें इस समय जानना ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो इस समय तुम्हारे तक पहुंचा है। ये कोई संयोग नहीं है। आज का ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जानेंगे अगले 7 दिनों में तुम्हारे लिए क्या आने वाला है, कौन सी एनर्जी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, किस अवसर अपॉर्चुनिटी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यूनिवर्स किन चीज़ों के लिए तुम्हें चेतावनियां दे रहे हैं। तो आगे बढ़ने के पहले माता का ध्यान करो क्योंकि आज के इस रीडिंग के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी अगले 7 दिनों के लिए माँ का तुम्हारे लिए क्या है डिवाइन मैसेज, क्या एनर्जी निकल के आती है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले इन 7 दिनों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कौन सी एनर्जी आने वाली है, वो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। तुम्हारे लिए लेकर आती हूं हमेशा तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई, तुम्हारे जीवन में आने वाले डिवाइन मैसेज। अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो इन टैरो रीडिंग्स में तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन ज़रूर दबाना क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। आओ आगे बढ़ते हैं। माता का ध्यान करो, जिस भी ईश्वर को तुम मानते हो उसका ध्यान करो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग अपलोड होती है उस दिन, उस हफ्ते या अपलोड होने के सालों बाद भी ये रीडिंग तुम तक पहुंची है तो इसमें तुम्हारे लिए यूनिवर्स का, डिवाइन का, माता रानी का कोई ना कोई मैसेज है, तभी तक तुम तक पहुंची है। कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं उनके लिए क्या है डिवाइन मैसेज अगले 7 दिनों के लिए, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी क्या है। लेकिन इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखो। मैं वीडियो के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, तुम तक पहुँचे इसके लिए कमेंट में 1111 ज़रूर लिखो। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। 10 ऑफ वैंड, क्या बात है। 8 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कहानी बता रहे हैं कि शायद कोई ऐसी परेशानी है जो तुम बहुत दिनों से ढो रहे हो। 10 ऑफ वैंड ये कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोई ऐसा बोझ है, कोई ऐसा सवाल है जो तुम्हारे मन पर बोझ बनकर बैठा है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो रही है। नेक्स्ट 7 डेज में ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां तुम्हें एहसास होगा कि हर बोझ तुम्हारा नहीं था। हाँ मेरे दोस्तों, हर बोझ तुम्हारा नहीं था। कई लोगों के लिए इसका मतलब होगा कोई रुका हुआ काम हो सकता है जो पूरा ना हो पा रहा हो, कोई तनावपूर्ण बातचीत जो हो सकता है नो कांटेक्ट हो, किसी व्यक्ति से दूरी हो सकती है, या फिर अपने लिए पहली बार ना कहना हो सकता है। तुमने पहली बार किसी को ना कहा हो और ये मन पे तुम्हारा बोझ बैठ गया हो। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद नई चीज मिलने से नहीं होता बल्कि पुराने बोझ को उतार देने से होता है। वो बोझ यहाँ दिख रहा है मुझे। अब तुम कमेंट में ज़रूर मुझे बताना ये कौन सा बोझ है, किसी परिस्थिति का या खुद को खड़े करने के लिए तुमने खुद के लिए स्टैंड लिया है, उसका कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि अचानक ही बहुत कुछ बदला है। जहां पहले सब कुछ रुका हुआ था, एनर्जी तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ 8 ऑफ वैंड बता रहा है कि अगले नेक्स्ट 7 डेज में स्पीड है, मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है। तुम्हें अचानक कोई कॉल आ सकता है, मैसेज, ईमेल या कोई ऐसा समाचार, ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जिसके लिए तुमने उम्मीद छोड़ दी थी पिछले कुछ टाइम से। हो सकता है तुम कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकता है किसी चीज को तुम मांग रहे हो ईश्वर से, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं पा रहा था। वहीं ये कार्ड बताता है कि एनर्जी अब ब्लॉक नहीं है, रास्ते खुल रहे हैं। अगर तुम किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर किसी को
प्रपोज करना चाहते थे या किसी का कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे, रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। ये बता दूं मैं तुम्हें कि इतने संघर्ष और परेशानियों के बाद यूनिवर्स तुम्हें कहीं ना कहीं तो ले जा रहे हैं ना। ऐसे तो तुम्हें छोड़ नहीं देते। 9 ऑफ पेंटिकल एक सक्सेस का कार्ड है। ये उस इंसान को मिलती है जिसने मेहनत की है, जिसने अपने आंसू पोंछकर छुपाकर आगे बढ़ना सीखा है। ये कार्ड उसके लिए है। तो नेक्स्ट 7 डेज में तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग तुम्हें एक अलग नजर से देखने लगेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, कुछ खास मूवमेंट तुम्हारे लाइफ में आने वाला है। अगर ऐसा होगा तो जरूर मेरे इस वीडियो पर आकर कमेंट करना और इस वीडियो को सेव कर लो, कहीं ये खो ना जाए, क्योंकि ये अगले नेक्स्ट 7 डेज में होने वाला है। हो सकता है तुम्हें कोई गिफ्ट मिले, कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर हो सकता है तुम्हें अपने ही कीमत का एहसास हो, खुद के कीमत का एहसास हो। ये कार्ड कहता है अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम खुद अपनी एनर्जी में इतने मजबूत हो जाओगे कि सही लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये वो कार्ड बता रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, कई लोग तुम में से होंगे जिसे मैंने अभी तक जो रीडिंग बताई है रेजोनेट कर पा रहे होंगे, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड इस कहानी पर मुहर लगा रहा है। यहां जहां एक बोझ दिख रहा है, एक अध्याय के अंत का और एक अध्याय की शुरुआत की कहानी दिख रही है। यूनिवर्स कहते हैं जो तुम्हें लगातार दर्द दे रहा था, हो सकता है कोई डर हो, कोई रिश्ता हो, कोई भ्रम हो, कोई उम्मीद हो, अब उसका अंत तो निश्चित है। नई शुरुआत दिख रही है। थोड़ी कठिन शुरुआत हो सकती है, लेकिन नई शुरुआत दिख रही है। तुम पहली बार राहत महसूस करोगे, क्योंकि ये अंत तुम्हें नई शुरुआत की तरफ ले जा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे चारों तरफ के दरवाजा बंद हो चुका है, हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। अगर ऐसा है तो ये सुन लो, यूनिवर्स जब भी तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद करते हैं तो तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी वाला दरवाजा खुला रखते हैं, और वो सही रास्ता तुम्हें वो दिखाएंगे। आओ कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि वो नई शुरुआत कैसी होगी, कब होगी, क्या होगी, सारे डिटेल्स जानेंगे। इसलिए लास्ट तक तो बने रहना, क्योंकि बहुत कुछ आज यूनिवर्स तुम्हें बताना चाहते हैं, तभी तुम इस रीडिंग पर हो। ओके, फिर से आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, एक नई शुरुआत, एक नई सोच की शुरुआत दिख रही है मुझे। ओके, द हाई प्रीस्टेस। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वैंड। एक्शन लेने का टाइम है और अब एक्शन तुम लोगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आया है। कहानी थोड़ी अधूरी थी, इन कार्डों ने उसे पूरी तरह पूरा कर दिया है। तुम देखो एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, जो ये कहानी बता रहा है कि जहां बहुत कुछ तुम्हें बोझ लग रहा था कुछ खत्म ही नहीं होगा, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, वहीं से एक नई सच्चाई शुरू होगी, क्लैरिटी मिलना तुम्हें शुरू हो जाएगी। तुम्हें हो सकता है किसी व्यक्ति के असली नीयत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर किसी रिश्ते का भ्रम टूटेगा। किसी निर्णय को लेकर मन पूरी तरह अगर साफ नहीं है तो वो निर्णय में जो प्रॉब्लम थे या फिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तुम इस बार जानोगे, या फिर अचानक तुम्हें अपने जीवन की दिशा समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई कहानी लिखी जानी है नेक्स्ट 7 डेज में। अब तुम्हारा मन उलझनों में नहीं रहेगा, क्लैरिटी मिलने वाली है तुम्हें। यहाँ तुम्हें यूनिवर्स चेतावनी भी दे रहे हैं। यहाँ कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। हर सच्चाई दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर तुम्हें बताना चाहती है, बताने आई है कि इस समय अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। जो योजनाएं तुमने बनाई है हर किसी को मत बताओ। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति के बारे में अंदर से कोई एहसास हो रहा है तो उस एहसास को नज़रअंदाज भी मत करो। तुम्हारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ है अगले 7 दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। हो सकता है बिना किसी सबूत के भी तुम्हें महसूस हो जाए कि कौन तुम्हारे साथ
सच्चा है और कौन तुम्हारे साथ झूठा है, सबकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाए। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुनना। अगले 7 दिनों में ध्यान रखना, ये चेतावनी है तुम्हारे लिए यूनिवर्स का, क्योंकि कोई घटना तुम्हारी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो अचानक बात कर सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कोई निर्णय महीनों से जो रुका हुआ था अचानक से उसमें कोई बदलाव हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, अचानक तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम नौकरी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई कोर्ट केस है या किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत का इंतजार कर रहे हो, तो अगले 7 दिनों में चीजें तेजी से बदलेंगी, वो दिख रही हैं। लेकिन ये कार्ड्स तुम्हें ये भी बता रहे हैं कि कोई भी बात की प्रतिक्रिया या जवाब जल्दी मत देना। थोड़ा सोचना समझना। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी जीत शांत रहकर भी मिलता है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का, और ये कार्ड पूरी कहानी खोल के रख रहा है। ये कार्ड तुम्हें बता रहा है एक्शन, अट्रैक्शन, नई शुरुआत और आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब डर के बैठने का समय समाप्त हो चुका है। अगर तुम किसी काम को शुरू करना चाहते हो और तुम सोच रहे हो कब शुरू करो, कब होगा सही समय, कोई नया बिजनेस, कोई नया रिश्ता, कोई नया प्रोजेक्ट या अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव, तो अगले 7 दिनों में पहला कदम उठाने का शुभ मुहूर्त कह लो आ चुका है। रास्ते में चुनौतियां बिल्कुल रहेंगी, लेकिन इस बार तुम पहले वाले इंसान नहीं हो। अब तुम्हारे पास अनुभव है, सच्चाई है और यूनिवर्स का साथ है। आओ देखते हैं माता तुम्हें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं अगले 7 दिनों के लिए। आंखें बंद करो, माता को याद करो और देखते हैं माता रानी तुम्हें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं अगले 7 दिनों के लिए। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। रीडिंग के एनर्जी के लिए डिवाइन मैसेज में माँ दुर्गा का कार्ड आना कोई संयोग नहीं है। पूरी रीडिंग में हमने देखा है, पहले ही तुम देख चुके हो, जीवन का एक कठिन अध्याय तुम्हारा समाप्त हो रहा है। ये दिखा रही है ये रीडिंग, जहां कुछ चुनौतियों का सामना तुम कर रहे हो, यहीं पे माँ दुर्गा कहती हैं डटकर खड़े रहो, पीछे मत हटो। जो एग्जाम्स तुम्हारे सामने आए हैं वही तुम्हारी असली शक्ति को तुमसे मिलवाएगी। हो सकता है अगले 7 दिनों में तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना पड़े, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनानी पड़े जो तुम्हारी एनर्जी को लगातार कमजोर कर रहा है, तुमसे तुम्हारी एनर्जी को छीन रहा है। हो सकता है तुम्हें अपनी बात पहली बार पूरे कॉन्फिडेंस से रखनी पड़े, या फिर तुम्हें अपने सपनों की दिशा में वह पहला कदम उठाना पड़े जिससे तुम अब तक डरते रहे हो। तो माँ दुर्गा कहना चाहती हैं तुमसे, याद रखो, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर होने के बावजूद सही रिश्ता चुनना। ये माँ दुर्गा सिखाती हैं, क्योंकि अब समय है एक्शन लेने का। अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो उसे जबरदस्ती मत खोलो। अगर कोई रिश्ता समाप्त हो रहा है तो उसे अपनी असफलता मत समझो। अगर कोई सच्चाई सामने आ रही है तो उसे मुंह मत मोड़ना, क्योंकि कभी कभी विनाश ही नए सृजन की शुरुआत होती है। अपने भय को नहीं, अपने विश्वास को शक्ति दो। तुम माता पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तुम आगे बढ़ो। अगले 7 दिनों में जो भी चुनौतियां आए उसे यह सोचकर स्वीकार करो कि वो मैंने तुम्हें दी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा संकल्प अडिग होगा तब कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, जो इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें जय माँ दुर्गा, क्योंकि ये सप्ताह केवल घटनाओं का नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले रही एक नए शक्तिशाली व्यक्तित्व का सप्ताह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।